नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और पिछली कक्षा में हमने दबाव समूह के बारे में चर्चा की थी कि दबाव समूह क्या हैं, उनको अलग अलग विद्वानों ने किस तरह से परिभाषित किया है, दबाव समूह के लक्षण क्या हैं और दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच में क्या अंतर है। इसके अलावा विभिन्न विद्वानों ने दबाव समूहों का किस तरह से क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम बात करेंगे कि दबाव समूहों का लोकतंत्र में किस तरह की उनकी भूमिका होती है। अलग अलग दबाव समूह होते हैं, व्यापारिक समूह अलग होते हैं, और जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की, इस तरह से मज़दूरों के भी अपने संगठन हैं। एटक, इंटक, हिंद मजदूर सभा समाजवादियों ने बनाई थी। उसके बाद भारतीय मजदूर दल, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस सीटू, ये विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं से जुड़े हुए मजदूर संघ हैं। किसान संगठन भी इसी तरह से हैं। भारतीय किसान यूनियन जो आजकल एजिटेशन कर रही है, और विभिन्न प्रकार के जो संगठन हैं जिसका नेतृत्व एक ज़माने में महेंद्र सिंह टिकैत करते थे, अब उनके पुत्र इस संगठन की बागडोर संभाल रहे हैं। इसी तरह से अध्यापकों के, कर्मचारियों के भी संगठन अलग अलग होते हैं। एआई फुक्टो, रुकटा राष्ट्रीय। इसी प्रकार छात्रों के भी अपने संगठन हैं, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई, एनएसयूआई जो कांग्रेस आई से संबंधित है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो बीजेपी से संबद्ध है। तो ये विभिन्न प्रकार के संगठन हैं। अलग अलग संगठन अपने क्षेत्र में काम करते हैं। जन कल्याण और जन सेवा से संबंधित भी विभिन्न संगठन हैं, जैसे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारतीय आदिम संघ। इस तरह से बहुत सारे संगठन भारत में पहले और अब भी काम कर रहे हैं। तो इन संगठनों की भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और राज्य व्यवस्था में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका जो प्राप्त की है, उसके आधार पर प्रोफेसर एसी फाइनर इन्हें अज्ञात साम्राज्य कहते हैं। थॉर्स्टन शेलिन और रिचर्ड डी लंबर्ट इसे अनौपचारिक सरकार कहते हैं, अनऑफिशियल गवर्नमेंट। डीडी मैकिन ने दबाव समूहों को अदृश्य सरकार कहा है, इनविजिबल गवर्नमेंट। तो ये विद्वानों ने जो इन पे कमेंट किए हैं, इससे जाहिर होता है कि ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका की वजह से ही इनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अलग अलग विद्वानों ने जब इनको महत्वपूर्ण भूमिका देखकर अलग अलग तरीके से इनको परिभाषित किया है, तो इनके जो दबाव समूह के जो गुण हैं, महत्व हैं, वो इस प्रकार हैं कि एक तो जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के साधन इनको कहा जाता है। दबाव समूह लोकतंत्र की अभिव्यक्ति के साधन माने जाते हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए लोकमत को तैयार किया जाता है ताकि विशिष्ट नीतियों पर समर्थन विरोध किया जा सके। और विश्व के विभिन्न देशों में दबाव गुट विभिन्न तरीकों से अपनी बात मनाने के लिए कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। लोकमत को ये शिक्षित करते हैं, आंकड़े इकट्ठे करते हैं, और नीति निर्माताओं के पास आवश्यक सूचनाएं पहुंचाते हैं। इस तरह से ये भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शासन के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाले संगठनों के रूप में दबाव समूह की भूमिका होती है कि प्रत्येक देश में शासन सरकार के पास एसेंशियल इन्फॉर्मेशन पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, आवश्यक सूचनाएं होनी चाहिए, तभी कोई डिसीजन ठीक प्रकार से बन पाता है। तो शासन की सूचनाओं के
गैर सरकारी स्रोत के रूप में दबाव समूह एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और दबाव समूह विभिन्न डेटाज इकट्ठे करते हैं, आंकड़े इकट्ठे करते हैं, शोध करते हैं और सरकार की जो कठिनाइयाँ हैं, सरकार को देश की जो कठिनाइयाँ हैं उनको उनसे रूबरू करवाते हैं, परिचित करवाते हैं। इसी प्रकार शासन की निरंकुशता को सीमित करना। प्रत्येक शासन व्यवस्था में सेंट्रलाइजेशन की एक टेंडेंसी होती है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है और समूची शक्तियां सरकार के हाथों में केंद्रित होती चली जाती हैं। तो ऐसे में दबाव समूह अपने साधनों के द्वारा सरकारी जो निरंकुशता है उसको परिसीमित करते हैं, उसको लिमिट करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार सरकार की इस निरंकुशता को रोकने का काम में एक महत्वपूर्ण भूमिका दबाव समूह की मानी जाती है। व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार साधन के रूप में काम करते हैं। दबाव समूह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्तिगत हितों के साथ साथ जो देश के राष्ट्रीय हित हैं, देश हित हैं, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हैं। और ये समूह नागरिक और सरकार के बीच एक पुल का काम करते हैं, संचार का काम करते हैं। राडो नाम के विचारक हैं जो उनके शब्दों को हम उद्धृत कर सकते हैं कि निर्वाचित नेता दबाव समूह के माध्यम से अपने निर्वाचकों की इच्छा आकांक्षाओं का पता लगा लेते हैं। इसलिए इन्हें गैर सरकारी सूचना सूत्र भी कहा जा सकता है। एक है इनकी कि ये विधानमंडल के पीछे विधानमंडल के रूप में जाने जाते हैं। दबाव समूह कानून के निर्माण में विधायकों की सहायता करते हैं। अपनी विशेषज्ञता और ज्ञान के कारण ये जो दबाव समूह हैं विधि निर्माण समितियों के सदस्यों को आवश्यक परामर्श देते हैं, आवश्यक इनपुट देते हैं, सूचनाएं देते हैं और इनके परामर्श सहायता बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसलिए इन्हें विधानमंडल के पीछे विधानमंडल कहा जाता है। अमेरिका में तो इनकी भूमिका की वजह से इनको तृतीय सदन भी कहा गया है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्राणवायु के रूप में इनको कहा गया है। एक है समाज और शासन में संतुलन स्थापित करने का कार्य किया जाता है इनके द्वारा। दबाव समूह का एक फायदा ये भी है कि ये विभिन्न हितों में एक संतुलन, बैलेंस बनाकर रहते हैं और कोई भी एकमात्र प्रभावशाली सत्ता स्थापित नहीं हो पाती। व्यापारी, श्रमिक, किसान, जातीय समूह, स्त्रियां, धार्मिक समुदाय इत्यादि सभी अपने अपने स्वयं के हितों को प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु उनको एक दूसरे से प्रतियोगिता करने के लिए मजबूर किया जाता है और इसी के परिणाम स्वरूप समाज और शासन में एक संतुलन स्थापित हो जाता है। तो ये संतुलन स्थापित करने का कार्य दबाव समूह के द्वारा किया जाता है। तो ये इनकी एक पॉजिटिव रोल है, इनका एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो ये इनके गुण और महत्व इनके माने जा सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि दबाव समूह के दोष या आलोचकों ने दबाव समूह की क्या आलोचना की है। वो तो अच्छी बातें थी। अब आलोचकों की दृष्टि से हम देखें तो आलोचकों ने इनकी निम्न बिंदुओं के आधार पर आलोचना की है कि दबाव समूह प्रजातांत्रिक व्यवस्था और जो प्रतिनिधि प्रणाली है वो इस बात की मांग करती है कि व्यक्ति, संस्था, समुदाय राजनीतिक शक्ति का प्रयोग जो करते हैं ये जनता के प्रति अकाउंटेबल हों, वो जनता के प्रति रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, उत्तरदायी होनी चाहिए। परंतु दबाव समूह राजनीतिक व्यवस्था में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट राजनीति में तो इन्वॉल्व होते नहीं है, ना तो चुनाव लड़ते हैं, ना उम्मीदवार खड़े करते हैं, ना शासन सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वो शासन राजनीति से बाहर रहकर उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं अपने हितों के अनुसार। राजनीतिक प्रभाव और शक्ति का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन इस स्थिति के लिए वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। राजनीतिक दलों के समान उन्हें चुनावों में दंडित भी नहीं किया जा सकता।
तो इस प्रकार ये अनंतताई जो इनका स्वरूप है, इस वजह से इनको अप्रजातांत्रिक कहा जाता है। संकीर्णता के प्रतीक, ये आलोचना इस आधार पर की जाती है कि दबाव, हमने पहले भी स्पष्ट किया था इस चीज को, कि दबाव समूह विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आलोचकों के अनुसार इन समूहों के द्वारा अपने सदस्यों के जो संकीर्ण दृष्टिकोण है, उसी को इसमें जन्म देने का और बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। संकीर्णता की स्थिति ये होती है कि राष्ट्रीय और समाज के व्यापक हितों में ये बाधक बन जाते हैं कई बार। इसी के साथ साथ एक जुड़ी हुई एक आलोचना ये है कि सार्वजनिक हितों की उपेक्षा, दबाव गुटों के कारण विभिन्न समूहों के बीच में हितों का संघर्ष चलता रहता है और कभी कभी उनके वर्गीय हितों से सामान्य हितों को हानि पहुंचाने का खतरा बना रहता है। जो विभिन्न प्रकार के दबाव समूह हैं, उनके साधन शक्ति सदस्य संख्या में बड़ा भारी अंतर होता है। इस तरह से जो शक्तिशाली और साधन युक्त दबाव समूह हैं, वो तो सामूहिक दबाव डालकर अपनी अनुचित मांगे भी मनवा लेते हैं और इससे वो सार्वजनिक हितों की उपेक्षा होती है। तो ये आलोचना भी दबाव समूह की जाती है। इसके अलावा इनकी आलोचना होती है भ्रष्ट आचरण के कारण। आलोचक कहते हैं कि दबाव समूह भ्रष्ट आचरण के केंद्र हैं। दबाव समूह के द्वारा जो नीति निर्माता हैं, विधायक हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको घूस देने का, अनुचित अनैतिक सब प्रकार के आचरण इनके द्वारा किए जाते हैं। VOK एक विद्वान हैं, वो इसी संदर्भ में एक कमेंट करते हैं कि दबाव शब्द का प्रयोग मस्तिष्क में एक ऐसे शैतान लॉबिस्ट का चित्र अंकित कर देता है जो उचित पथगामी विधायक को सार्वजनिक हित की धारणा से हटाने के लिए अनुचित दबाव डालने का प्रयास कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने विशिष्ट और सीमित जो इनके उद्देश्य होते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीयता में बाधक, अनेक जो दबाव समूह हैं अंतर्राष्ट्रीय हितों में हानि पहुंचाने के कारण और आधार बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पश्चिमी देशों में शस्त्रों के निर्माण, उसके क्रय विक्रय को प्रोत्साहित करने वाले कुछ ऐसे दबाव गुट हैं जो अपने लाभ के लिए तनाव की स्थिति और युद्ध के वातावरण को बनाए रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी जो आर्म इंडस्ट्री है वो ज़्यादा ग्रो कर सके, ज़्यादा विकसित हो सके। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन दबाव समूह की इस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका है और राजनीतिक व्यवस्था में इन्होंने अपनी एक अपरिहार्य आवश्यक स्थिति को प्राप्त इन्होंने कर लिया है। लावेल के शब्दों को उद्धृत करते हुए हम कह सकते हैं कि दबाव समूह अच्छे हैं या बुरे, इस संबंध में सूचना एकत्रित करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। तो ये कमेंट है उनकी भूमिका के बारे में। तो इस तरह से दबाव समूह महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये कई बार सीधा सवाल पूछ लिया जाता है, कई बार दबाव समूह का राजनीतिक दलों के साथ तुलनात्मक अध्ययन पर प्रश्न बनता है। धन्यवाद।